आदित्य सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बातचीत। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। हाँ, सभी को नमस्ते। आ, और ख़ास करके मंजिल इंडिया को थैंक यू कि आपने मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहा। मेरा नाम आदित्य है। मैं किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 9 से लेकर 12 इंक्लूडिंग नीट एवं जेईई मेंस के बच्चे को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ये छोटी सी कहानी है मेरी। तो आप बचपन में शिक्षक दिवस कैसे मनाते थे? बचपन में शिक्षक का इतना इम्पोर्टेंस पता भी नहीं था। बचपन में जैसे बच्चा को खास करके रहता है कि टीचर्स डे आने वाला, एक तो छुट्टी मिलेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसका खुशी। दूसरा है कि फिर प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा, तो उसमें एंजॉय करना, बस यही पर्पस था। शिक्षक का तो जैसे जैसे जीवन में दुख आया तो समझ में आया शिक्षक का महत्व क्या होता है। हम लोग तो कुछ है नहीं, हम लोग जस्ट आप मान के चलिए कोच है कि बच्चा को एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको स्किल है, बच्चा को नॉलेज देते हैं। ठीक। शिक्षक बहुत बड़ा चीज है, गुरु के दर्जा का चीज होता है, वो इंसान का जीवन बदल देता है। तो टीचर्स डे का आज महत्व है कि बच्चा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्रेम मिलता है। लेकिन तभी के समय में बच्चा के ही पार्ट में हम भी थे, और क्या बोले आपको, एंजॉय करते थे। टीचर्स डे में छुट्टी मिलता था, पढ़ना नहीं पड़ता था, इसका खुशी होता था। केक केक खाने मिलता हुआ है। केक मेरे तक नहीं पहुंचता था, केक पहले खत्म हो जाता था। अच्छा। तो आपका बचपन से लेके अभी तक जर्नी कैसा रहा? बहुत शानदार। हमसे अगर कोई पूछेगा कभी कि कुछ बदलना चाहेंगे बीच में, तो अफसोस बहुत रहा है, बहुत जगह अफसोस हुआ है, लेकिन कुछ बदलना नहीं चाहेंगे। काहे कि हर चीज कभी ना कभी किसी ना किसी तरीका से सिखाया ही। पढ़ने के ऑप्शन मिला, बहुत बच्चा ऐसा होता है जिसको गार्जियन के द्वारा पढ़ने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हम इसके लिए शुक्रगुजार है कि हमको पढ़ने का ऑप्शन मिला, तो शायद हम इतना अच्छा कुछ कर पाए जीवन में। यही सब है। और जर्नी का जहां तक बात है तो बड़ा आसान तो नहीं रहा है। खाने के लिए भी तरसना पड़ा है, ऐसा भी जर्नी रहा है। लेकिन वो सब पल बहुत मजेदार था। कॉलेज लाइफ रहा, दोस्ती हुआ, बिगड़े सुधरे, सब कुछ हुआ जीवन में। मजा आया है, बस शानदार जर्नी रहा। क्या आप बचपन में ही सोच लिए थे कि हमको आगे चलकर शिक्षक ही ना बनना ना, है? बचपन में अपना लाइफ के बारे में कुछ सोचते ही नहीं थे। क्या लेना देना है जिंदगी। बचपन में अगर कोई बच्चा ऐसा बोल रहा है कि हम पहले से सोच के चले थे कि हम ये बन जाएंगे, तो हम ईमानदारी से बोले हम उतना कॉन्शियस बच्चा नहीं थे। हाँ, घर वाला पढ़ाया तो पढ़ना पड़ा। हाँ, जब कोटा में गए तो क्लास 12th में जब हम आए कोटा में, तो वहां से हमको पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझ में आया। और फिर जाके हम मेहनत करना शुरू किए। फिर हम कॉलेज गए, इंजीनियरिंग किए, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किए, जॉब किए, और फिर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं बच्चा को। यही सब कहानी। तो जब आपने पढ़ाना स्टार्ट किया तो बच्चों का रिस्पांस कैसा मिलता था? हम ईमानदारी से बोले तो मेरा आज भी हमको याद है, पहला दिन जब हम पढ़ाने के लिए गए थे, फर्स्ट टाइम जब हम क्लास में इंटर किए थे पढ़ाने के लिए। वैसे कोलकाता से ही कोचिंग जो होता है ना, होम ट्यूशन वगैरह, वो सब देना शुरू कर दिए थे। काहे कि कुछ शौक पाल लिए थे, पैसा पूरता नहीं था, घर से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आता था, तो पैसा के कारण पढ़ाना शुरू किए। लेकिन जब ऑफिशियली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे, तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमको क्लास 11th के बच्चे को ग्रेविटेशन करके कोई एक चैप्टर है क्लास 11, तो वो हमको पढ़ाना था। कुछ टीचर शायद चले गए थे, तो हमको बताया गया था कि आपको ग्रेविटेशन पढ़ाना है। तो हम वेट कर रहे थे, मतलब आप कुछ मोमेंट में मेरा क्लास स्टार्ट होने वाला था। हमको आज भी याद है, मेरा जो राइट पाँव है ये इतना वाइब्रेट कर रहा था, इसको ऐसे करके दाब रहे हैं, रोक रहे हैं, तब जाके भी ये नहीं रुक रहा। इतना डर था, बहुत ज्यादा डर था। हाँ, कॉन्फिडेंस। स्किल पे भरोसा था, लेकिन डर बहुत ज्यादा था। लेकिन जब क्लास में गए तो हम अपने मन से बस एक ही बात बोले कि इतना जो बंदा बैठा हुआ है सामने, उससे तुम ज्यादा जानते हो। बस वहां से डर खत्म हो गया और फिर सफर शुरू हो गया। यहाँ से सीखने को ये मिलता है कि चाहे कितना भी भीड़ रहे, हाँ, वहाँ पे अपने आप को कभी दबाना नहीं नहीं, चाहिए। ये बात तो सीखने वाला है कि डर हर इंसान को लगता है। आज जो भी आदमी को आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ना, वो कभी ना कभी डर को फेस किया है। उसको फेस करके ही जीता जा सकता है, और कोई तरीका ही नहीं। और आप बताइए, कोई तरीका आपके पास है डर नहीं। को जीतने का? नहीं। जब तक आप फेस नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। ऐसे समझिए आप इस बात को, एक फिलोसफी का लाइन है कि अंधेरा है, रस्सी टंगा हुआ है, रस्सी पे हम बेल्ट लटका दिए, ठीक, और हम आपको बोले कि चलो ना अंदर चल के देखते हैं सांप लटका हुआ है।
तो आप जब उसको देखोगे तो आप भी सांप ही फील करोगे। हम्म, कितना भी हम आपको बोल दे कि हम टांगे हैं बेल्ट, आप मानोगे उसको? नहीं, आप नहीं। बोलोगे सांप ही है। लेकिन जैसे ही हम उसको रोशनी दिए, प्रकाश दिए उसके ऊपर, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरे बोलने की आवश्यकता भी नहीं, आप समझ गए कि बेल्ट लगा हुआ है। वही फेस करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। अपने कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताइए। कॉलेज लाइफ कैसा के रहा कॉलेज का न, लाइफ? बहुत शानदार, किसी भी चीज का गिला शिकवा नहीं है। बिगड़ थोड़ा ज्यादा गए थे, बाकी तो सब अच्छा ही है। कॉलेज लाइफ के बारे में सॉरी टू से इतना खुल के हम बता नहीं सकते हैं। तो कभी कभी मन का भाव आता है तो क्लास में बच्चे लोग को बताते हैं, कहीं कि एक मर्यादा है, उससे ज्यादा हम बोल नहीं सकते हैं। यही है। लेकिन हाँ, दोस्ती बहुत गहरा हुआ। हाँ, वहां से हम कुछ सबक आपको ये बता सकते हैं कि एक कबीर का दोहा है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। उसका हमको बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला है कॉलेज लाइफ में, कि अगर आपका संगति बुरा हो गया तो आप गए, लिटरली आप गए। और अगर आपका संगति अच्छा तो संगति हुआ ही नहीं कॉलेज में, हम कैसे बता पाएंगे? बुरा ही संगति हुआ। तो बुरा संगति जो इंसान को बर्बाद कर देता है, और उसका बर्डन हम आज तक अपने जीवन में ढो रहे हैं, आज तक। यही सब है। लेकिन है, जर्नी बहुत मजेदार रहा कॉलेज लाइफ का। पढ़े नहीं, बाकी सब कुछ किया। तो जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उनको आपके जैसा भी मतलब अच्छा संगत भी मिलता है, बुरा संगत भी मिलता है। हाँ। तो वो बुरा संगत से कैसे बचे? सबसे पहले तो बुरा क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। उस टाइम में हम पता ही किस नहीं चीज को रहता है। बुरा, हाँ, वो सबसे बड़ी बात है। और अभी जैसा आप देख रहे हैं, जो अभी के कल्चर में बच्चा आ रहा है, जिसको हम लोग जेन जी बोलते हैं, है ना? हाँ, उसको एक पता नहीं एटीट्यूड फील होता है गलत काम को करते हुए। उसको अपने फ्रेंड सर्कल में एक बहुत इंकरेजमेंट मिलता है गलत काम को करते हुए। कोई भी बुलेट से घूम रहा है या लेट से स्मोक कर रहा है, तो उसको बहुत इंकरेजमेंट मिलता है। तो मेरे समझ से हमको लगता है कि संगति बहुत प्राइम चीज है। आप अगर अपना संगति सही इंसान के साथ नहीं बनाओगे तो आप लिटरली बर्बाद हो जाओगे। काहे कि गलत दिशा में जब इंसान जाता है तो खुद पे भी कंट्रोल नहीं होता उसको। लेकिन उस टाइम पे तो उसको खुद पता नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है। हाँ, अब के ऐसा हम बोल सकते हैं, ये बात तो आपका सही है। लेकिन जो भी चीज आपको तनिक सुख दे रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मजा है इसमें, आपको लग रहा है शारीरिक रूप से कि मजा है इसमें, वो चीज गलत ही है। और हमको लगता है गलत सही का प्रमाण जो है आपको अंदर से मिल जाता है। जब आप गलत करने जाओगे तो आपके अंदर में डर रहेगा, हिचक रहेगा, क्या होगा नहीं होगा, 100 तरह का बात रहेगा। तो अंदर से ही सब सवाल जवाब आता है। जब आपको अंदर से लगे कि हम गलत कर रहे हैं तो मत करो नहीं यार, है कि धीरे धीरे आप पैटर्न में फंसते जाओगे। आपको लगता है कि आप कल छोड़ दोगे, कल कुछ कर दोगे, नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका लाइफ बहुत टॉर्चरस हो जाएगा। यही चीज है। तो अंदर से जो लगे सही उसको करो, अंदर से जो लगे गलत है उसको आज कर लिया ठीक है, कल से मत करना। यही बात। लाइफ की ऐसी कोई इंटरेस्टिंग बात जो कि आप यहाँ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक घटना है। ये दिल्ली का कहानी है। पता नहीं इससे आप कितना इंसान कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन हम कुछ अजीब देखे इसलिए हम बयां कर रहे हैं आपको। फिटजी का शायद आप लोग नाम सुनेंगे। फिटजी एक IT संस्था है जो आईटी की प्रिपरेशन कराती है। तो हम फिटजी में तो नहीं पढ़ते थे, हम कोटा में रेजुनेंस में पढ़ते थे। तो हम लोग क्या करते थे, टेस्ट सेंटर को अपना जो है चेंज करा के दिल्ली कर लेते थे। मतलब जो भी आपका साप्ताहिक टेस्ट होता था उसको हम दिल्ली शिफ्ट कर लिए थे। तो हम फिटजी हॉस्टल में तभी रह रहे थे दोस्त सबके साथ। तो हमको याद है शाम का समय था, हम लोग मूवी देखने के लिए गए। तो ऐसे ही हॉस्टल से बाहर जाके, तभी कॉलेज में ये सब होता है, तो हम लोग मूवी देखने के लिए गए। और जब अब बैचलर लाइफ है उस समय में, तो पैसा का तो स्कार्सिटी रहता ही, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आता है। आप शौक ज्यादा हाथ को चलाओगे तो पैसा बचेगा नहीं पॉकेट में। तो कॉलेज चले गए, कॉलेज बोल रहे सॉरी, सिनेमा हॉल हम लोग देखने के लिए गए। तो करीब हम लोग को 100-150 रुपया कम हो रहा था, पैसा कम हो रहा था। मूवी देखना था, बच्चा में जानते अर्ज जब होता है तो कहीं से भी पागलपन करके वो काम करेगा। मूवी देखना था, क्या करे क्या करे क्या करे, पैसा किसी के पास नहीं, 3-4 आदमी है। तो सामने में एक भिखारी था बैठा हुआ और भीख मांग रहा था वो। तो हम तो नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम राजीव था। वो जाके उससे बोला कि 100 रुपया 150 रुपया पैसा दीजिए ना, आपको कल दे देंगे हम।
आप विश्वास नहीं करोगे, भिखारी दे दिया। हम लोग मूवी देखे, मूवी देख के निकले, मेरा दिमाग वहीं अटका रहा कि हम उससे पूछे कि तुम उससे दोस्त की तरह मांगा कि रे 150 रुपया दे देना हमको, तुमको कल दे देंगे, और तुमको दे दिया कैसे? बोला कि हम जब भी मूवी देखने आते हैं तो उसको हम कुछ देते हैं, अच्छा। 100 रुपया 10 रुपया जो हो हम कुछ देते हैं उसको, और हम देखे शायद वही चीज उसको रिपे करके मिला परिस्थिति के समय। तो ये थोड़ा सा अजीब घटना था। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या है हमको नहीं पता, लेकिन ये चीज थोड़ा सा हमको हिला दिया। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या? इंटरेस्टिंग इसमें यही है कि एक भिखारी से खुद ले रहे हैं पैसे। हाँ, भिखारी से पैसा लिए। उसको देने के बजाय ले इंटरेस्टिंग रहे हैं। तो कई घटनाएं, कितना बता नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ये सब मोमेंट है जो हमको सोचते हैं तो थोड़ा सा हमको लगता है कि ऐसा भी संभव है क्या कि कोई भिखारी आपको पैसा दे रहा है ना? तो वो चीज है, तो वो मदद करता था तो उसको रिपे मिला। तो यहाँ से हम एक सबक ले सकते हैं कि यूनिवर्स का नियम है, इंसान का भी नियम है, लेकिन यूनिवर्स का ज्यादा नियम है, जैसा आप करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। मतलब जो आप रोपोगे वही आपको फसल के रूप में मिलेगा, ये एकदम तय है। गिव एंड टेक पॉलिसी करती है यूनिवर्स। जैसे हम ही लोग आई थिंक IIT जेईई का हम लोग प्रिपरेशन किए, जेईई एडवांस वगैरह में नहीं हो पाया, लेकिन आज हमको लगता है कि जो कुछ भी कर पा रहे हैं उसी प्रिपरेशन की वजह से कर पा रहे हैं। अगर उस मेंटल स्टेट पे हम लोग को टीचर नहीं पहुंचाते कोटा में, तो शायद हम लोग भी आज बच्चा को इतना हेल्प नहीं कर पाते। कोटा में कब तक रहे थे? कोटा में हम 2 साल रहे हैं। 2 साल? कौन सा ईयर? 11 से 13। 13। उसके बाद फिर आपको कॉलेज मिल गया, और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग था। कॉलेज आ गए, कोई आदमी बताया हमको कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लॉजिकल होता है कंप्यूटर साइंस। और जब हम इंटर किए कंप्यूटर साइंस में, तो हमको लगता है अपने जीवन में अगर कोई सबसे वाहियात सब्जेक्ट हम अपने जीवन में पढ़े तो वही पढ़े। हमको फिजिक्स में इंटरेस्ट था, अब ऐसा ऐसा लैंग्वेज मिल गया, एक अलग तरह का भाषा बोल रहा है। मतलब आपको हम थोड़ा सा एक डेमो देके समझाते हैं कि अगर ऐसे समझिए आप कि आपको हाई बोलना है तो सिंपल भाषा में हम हाई बोलेंगे, ठीक है? कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में उसको बोला जाता है #include_studio.h। अब आप सोचिए क्या है। तो मेरे से पाला नहीं पड़ा, हम छोड़ दिए, हम लिटरली छोड़ दिए उसको। हम वहां से कॉलेज पास आउट हुए, जॉब किए, लेकिन फिर हम सबको छोड़ छाड़ के अपना टीचिंग करियर में हम आ गए। तो पढ़ाना कब से स्टार्ट किए? आपको बताए तो पढ़ाना का जो सिलसिला है हम कॉलेज लाइफ से चला रहे हैं, होम ट्यूशन के पर्पज से। अच्छा। हाँ, लेकिन जब हम जॉब छोड़े, सब कुछ हुआ, तब जाके हम प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि लाइफ में एक सिक्योर ऑप्शन तो चाहिए आदमी को, और फिर वहां से पढ़ाना। तो कोचिंग पढ़ा रहे थे या फिर यूट्यूब? दोनों पढ़ाते थे, दोनों को साथ? हाँ। यहाँ गोड्डा में आने के बाद, किंगडम में जुड़ने के बाद, हमको लगता है मुश्किल से 2 वीडियो डाले होंगे यूट्यूब पे, फिर हम भी ईमानदारी से बोले तो कंफर्ट जोन में आ गए। कब आए थे गोड्डा? गोड्डा हम आपको आए थे आज से 2.5 साल पहले, आई थिंक 2023 के सितंबर में शायद मैं आया था, या 22 के सितंबर में, एग्जैक्टली डेट याद नहीं, लेकिन टीचर्स डे के 2 दिन बाद हम आए थे, 7 सितंबर के आसपास हम ज्वाइन तो आपका ही समय होने वाला है, 2-3 साल एटलीस्ट, आई थिंक 3 साल होने वाला है। गोड्डा के बच्चों के पोटेंशियल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही जवाब दे कि गलत जवाब दे? सही देना। सही जवाब ये है, कुछ को छोड़ दे, हर एक्सेप्शन हर जगह होता है। बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता है, ईमानदारी से बोलो तो बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता है। और खास करके हम अपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो फिजिक्स को लेके पहले से वो मेंटली पता नहीं प्रिपेयर्ड हो गया, उसको लगता है कि फिजिक्स बहुत टफ चीज है, क्या है, नहीं है, कैसे होगा नहीं होगा पता नहीं, एकदम मेहनत नहीं करना चाहता है। दूसरा, हमको जैक बोर्ड से भी बड़ा शिकायत है। हम अपने जीवन में फर्स्ट टाइम आई थिंक जब से गोड्डा आए हैं तब से जैक बोर्ड के बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, तो जैक बोर्ड से हमको इतना शिकायत, उसका कोई लेवल ही नहीं है, किसी भी तरह का लेवल ही नहीं है जैक बोर्ड का। इतना आसान पूछता है, बच्चा का भी मेंटलिटी वही प्रिपेयर हो जाता है कि हमसे आसान पूछा जाएगा। अब उसको हल्का सा भी ऊपर ले जाए तो उसको दिक्कत होना शुरू हो जाता है बच्चा, ये है समस्या। तो लेवल बच्चा का यहाँ पर ईमानदारी से बोले तो मेहनत नहीं करना चाहता है। कुछ को छोड़ दे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे भी मिले हैं यहाँ पर, बहुत तो ऐसा ऐसा बच्चा मिला है कि आई थिंक नीट वगैरह के बैच में तो कुछ कुछ सवाल में हम उस तरह से नहीं सोचे थे जिस तरह से वो सोच के हमको जवाब बताया, तो बहुत इंकरेजमेंट मिला उस सब बच्चा से, लेकिन वैसे बहुत कम है, बहुत कम, कुछ परसेंट ही रहता है। हाँ, बहुत कम। जो जनरल अगर हम ट्रेंड बताएंगे तो बच्चा यहाँ पर ईमानदारी से बोले तो मेहनत नहीं करना चाहता है, कुछ को छोड़ दे तो वो चाहता है सब कुछ आसान आसान हो,
यही है। रिसर्च के बाद हमको पता चला है कि आप अपने पहले साल में ही फिजिक्स में टॉपर दिए हैं प्रीति नाम का। जी हाँ, उसको उसके आई थिंक बाद 96 या हाँ, 97 नंबर और इस साल दिए हैं आस्था नाम का। आस्था नाम का। जी। क्या कहेंगे इस पर? आह, खुशी तो होता है, बच्चा रिजल्ट लाता है तो खुशी होता है, लेकिन हम इसमें 100% अपना क्रेडिट नहीं लेंगे। हम आपको वापस से बोल रहे हैं, हम बस एक कोच है और हमको पार्टिकुलर सब्जेक्ट का स्किल है, तो हम वो बच्चा को देते हैं जितना बेस्ट हो पाए। मतलब ऐसा मेरे साथ होता है कि अगर हम किसी दिन क्लास में, हर दिन आपको पूरा मन से काम करने का इच्छा नहीं होता है, ये इंसान का परम सत्य है कि आपको हर दिन उसी इंटेंसिटी से आप काम नहीं कर पाओगे। कभी मन होता है बहुत काम करने का, कभी नहीं होता है मन। लेकिन जिस दिन भी हम बच्चा को पढ़ाते और कभी लगता है कि हम कहीं ना कहीं बेईमानी कर लिए हैं पढ़ाने में, मतलब होता है ना कि आज मन नहीं, आज 3 सवाल करके निकाल दियो क्लास, ऐसा होता है, वो हमको रात में नींद नहीं आता है। ये मेरे साथ बड़ा समस्या है। दूसरा समस्या ये है कि जब तक हम अंदर से पूरा एकदम फील ना करा दे बच्चा को कि हाँ ये बात क्लियर हो गया तुमको, तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलता है। तो हम जैक से 100% जो भी बच्चा पढ़ा है हमसे, हम हमेशा उसको जैक से ऊपर लेवल का ही रखना चाहते हैं। बस यही काम ही दोनों के ऊपर में किए। हम इतना किए कि जैक से भी टफ लेवल का सवाल अगर आ जाएगा, जैक में तो कोई लेवल ही नहीं होता, लेकिन उससे भी टफ लेवल का सवाल आ जाएगा तो मेरा बच्चा अच्छा कर पाएगा, ये हम इतना किए। और दूसरा सबसे बड़ा श्रेय, बच्चा बहुत मेहनत करता है। दोनों बच्चा का जो आप नाम बोले, हम आपको अब बता रहे हैं, आज से 4 साल 5 साल के बाद ये सब बच्चा गोड्डा में एक फिगर रहेगा पक्का, ये गारंटी। मेहनत। हम अपना पूरा क्रेडिट बिल्कुल ले लेंगे। हम, मेरे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि हम कुछ कर दिए, हम अपना ईमानदारी से शिद्दत के साथ मेहनत किए, बाकी रिजल्ट बच्चा का है। क्या है कि जो आप मेहनत वो उन दोनों के लिए किए थे, वो तो सभी के लिए किए थे। सबके लिए किए थे, लेकिन कुछ पार्टिकुलर बच्चा बहुत अच्छा होता है तो उसमें क्रेडिट बच्चा का जाता है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। गोड्डा के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसे पढ़ें या कुछ? संदेश यही देना चाहेंगे कि जिंदगी में थोड़ा हल्का रहो, खुश रहो, ये बहुत जरूरी है। कि आप कुछ भी अचीव कर लिए और आप खुशी नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप 4 गाड़ी लगा लिए अपने, या 50 नौकर है आपके पास काम करने का, 100 आदमी आपको जानता है, हेलो करता है, इसका मतलब खुशी नहीं। खुशी का मतलब ये, या सक्सेस का मतलब ये होता है, मेरा ऐसा मानना है कि जो जीवन आपने सोचा था वो आप जी रहे हो कि नहीं, वो आपका खुशी का मतलब होता है। तो गोड्डा के बच्चे से बस यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा हल्का रहो, खुश रहो और मेहनत करो यार। अगर पढ़ने का निर्णय लिए हो तो पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो क्लियर कट हटाओ उसको, दूसरा कुछ करो, करो कुछ भी। यही गोड्डा में रहना आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या लगा था? मन नहीं लगता है, अभी भी नहीं? अभी भी नहीं लगता है। काहे? ना दोस्त है ना दुश्मन है, इसलिए मन नहीं। लेकिन दुश्मन भी रहेगा तो आपका समय थोड़ा इंगेज हो जाता है ना, हाँ। तो वो चीज है, ये एकदम कठोर सत्य है। मतलब शायद अगर कभी गोड्डा से जाना भी पड़ेगा तो यही कारण रहेगा, मन नहीं लगता है गोड्डा में। नहीं जाना पड़ेगा दोस्त? कल पता नहीं हमको, कल कौन देखा है नहीं देखा है उसका पता नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आपको खुद प्रभावित किया है, सिर्फ ना कि पढ़ाई में बल्कि जैसे अभी आपको बताया ना कि नीट के बैच में कुछ बच्चे था, अब नाम नहीं लेंगे कि सामने में मुंह पे बड़ाई हो जाएगा उसका तो थोड़ा हवा में हो जाएगा, तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सही में बहुत शानदार बच्चे सब मिले, कुछ कुछ बच्चे, और मेहनत करने। जैसा अभी आप आस्था का बता रहे, प्रीति से मेरा उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया, कि आई थिंक टाइम पीरियड हम उसको कम दे पाए। हमारा मुलाकात आई थिंक 6 महीना कोई टीचर या 4 महीना कोई टीचर पढ़ा दिए थे, फिर हम उससे जुड़े, फिर वहां से हम उसको पूरा मोटा मोटी, हाँ, सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ाए, 0 से लेकर लास्ट तक। टीचर पुराना पढ़ा के चल गए थे, हम नोट्स वगैरह देखे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमको अंदर से विश्वास नहीं हुआ। हम बोले एक बार जब कर ही रहे हैं तो हम अपने से करते हैं, काफी एफर्ट लगा। आस्था बहुत मेहनत करने वाली बच्ची है, बहुत, जिसका जो रिजल्ट्स में आप बात कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने वाली बच्ची है। बच्चा तो बढ़िया बढ़िया मिला है, बदमाश बच्चा भी बहुत मिला है, एकदम पढ़ना नहीं चाहता, एकदम जो बोलता है ना पढ़ना नहीं चाहता है, बस लास्ट में ऐसे एग्जाम आए और हाथ उठा के सर आप देख लो कुछ कर दो। और थोड़ा सा हमको एडमिनिस्ट्रेशन को लेके भी समस्या है यहाँ पर। जैक बोर्ड में हम ईमानदारी से बोले, चीटिंग बहुत होता है, बहुत बहुत चीटिंग होता है।
बच्चा भी बहुत नंबर ला लेता है, उसको लगता है हम कुछ खास उखाड़ दिए। आप मानो बच्चा आप कैसे नंबर लाए हो, आपको तो बहुत अच्छा से पता होगा। यही है। उसको अंदर से पता रहता है कि तुम कैसे लाए हैं। हाँ हाँ, वही ना बोले, तुम अपने हकीकत में जियो, बस इतना ही है। तुम क्या हो, जैसे हमको क्या स्किल है फिजिक्स में, वो हमको बहुत अच्छा से पता है। बस यही बात है, अपना स्किल में जियो, जो तुम मेहनत कर रहे हो उसमें भरोसा रखो, ईमानदारी से मेहनत करो, सब अपने आप प्रोस्पेरस होने लग जाएगा। वक्त लग सकता है, कोई अच्छा चीज में, हर अच्छा चीज में कभी कभी होता है वक्त लग जाता है, कुछ एक्सेप्शन होता है जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से, शिद्दत के साथ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मेहनत करोगे, तो आप 100% राइज करोगे। हम प्रैक्टिकली इस चीज को देखें। क्या इस साल भी टॉपर देने वाले हैं? हमको तो अंदर से एक्सपेक्टेशन है कि फुल में फुल आएगा। प्रैक्टिकल वाला अगर थोड़ा सा दया कर दे उस पर, तो है कि पिछले जो बच्चा का आई थिंक स्कोर आया था, हमारा थ्योरी में सबसे टॉपर था पूरा गोड्डा में, आई थिंक, है ना, थ्योरी में टॉपर था। और प्रैक्टिकल में 2-3 नंबर शायद कट गया था उसका, तो ओवरऑल 97 नंबर बन पाया। अगर प्रैक्टिकल वाला पूरा नंबर दे देगा तो हम डैम श्योर की बच्चा इस बार 100 में 100 आ जाएगा, उससे नीचे का हम सोचते भी नहीं। कंफर्म है? 100%। कितना स्टूडेंट ऐसा ला सकता है? 1 से 2। 1 से 2, उससे ज्यादा नहीं। मेहनत करेगा ना यार, बच्चा को मेहनत करना। हम जो आपको बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा 100 में 100 ला देगा, वो हम एक तो अपने स्किल के भरोसे पे बोल रहे हैं, दूसरा स्किल से ज्यादा बच्चे के मेहनत के बेसिस पर हम आपको बोल रहे हैं। जो बच्चा के बारे में हम सोच रहे हैं, वो बच्चे का मेहनत के बेसिस पे आपको बोल रहे हैं। कितना बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं आप? आई थिंक 200-250 प्लस तो बच्चा हो ही जाएंगे ओवरऑल, पूरा बच्चा। सुने आपका जमीन बहुत है, जॉब भी अच्छा खासा कर रहे थे, फिर क्या वजह है इस क्षेत्र में नहीं, आने का? जमीन मेरा तो है नहीं। अगर कोई इंसान ये मान के चलता है इस दुनिया में कि मेरा कुछ है, वो है नहीं, वो मेरा है नहीं। वो तो तब तक है जब तक हम है ही नहीं, तो फिर जमीन से क्या लेना देना। तो ये तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, उस जमीन को भोगने वाला एक मेरे जनरेशन के बाद, फिर जनरेशन के बाद वो भोगने वाला होगा। मेरे पास अपना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास जमीन का हमको कोई मोह नहीं, मेरे पास बस इतना है कि जो मेरे अकाउंट में पैसा है वो मेरा है, मेहनत करके जो हमको आता है। इसके अलावा हमको कुछ है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एक शिक्षक का धर्म क्या होना चाहिए? शिक्षक तो कम, हम इंसान का बोलेंगे। उसका कर्तव्य होना चाहिए कि जो भी काम आपको मिला है उसको छोटा या बड़ा ना समझिए। हम कभी ऐसा भी टीचर थे, हमको आज भी याद है, अपने रूम में 2 बच्चा को बैठ के पढ़ाए थे। तभी बहुत मोरल डाउन होता था कि इतना मेहनत किए हैं, इंजीनियरिंग में इतना कुछ अच्छा कर सकते थे जीवन में, और बाकी दूसरे को देखते थे, कंपेयर करते थे, तो मन में भाव आता था कि यार हम 1-2 बच्चा को पढ़ा रहे हैं। लेकिन शायद हमको लगता है कि हम उस भाव को सामने आने नहीं दिए, मन में रहा, लेकिन हम उस भाव को सामने आने नहीं दिए। और हम अपने तरफ से मेहनत करते रहे। यूट्यूब पे ही जब पढ़ाना शुरू किए थे, तो बहुत हमको लगा था कि कब समय लगेगा, मोनिटाइज होगा, क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन जितना भी समय दिए, बहुत ईमानदारी से मेहनत की, और उसी का प्रोडक्ट है कि आज इतना कुछ बच्चा पढ़ता है। तो शिक्षक का महत्व हमको लगता है यही होना चाहिए कि जो भी आपको काम मिला है उसमें फाइनेंशियल प्रायोरिटी को बाद में, पहले एजुकेटिव पर्पस से जो भी आपको पढ़ाने का दायित्व मिला उसको ईमानदारी से पढ़ाइए। पैसा सेकेंडरी मैटर होना चाहिए, प्राइम मैटर नहीं होना चाहिए, जो आज के समय में बहुत कम देखने को मिलता है। प्राइम मैटर होगा ना पैसा, तो उससे आपके अंदर में डिजायर आएगा, वही आपको फिर मेहनत नहीं भी करने देगा, या वही बहुत मेहनत करने भी देगा, है ना। तो नॉर्मल इंसान के लिए ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप पैसा कमाओ बिल्कुल, और पैसा नहीं कमाओगे तो जीवन कैसे जियोगे? खाने का ही आपको नहीं है तो फिर भक्ति कहाँ से होगा, है ना। पहले तो आप खाना ही याद करोगे, भगवान को फिर आप क्यों ही याद करोगे? तो मेरे समझ से जो टीचर को जो भी दायित्व मिला उसको ईमानदारी से, शिद्दत से निभाइए। और टीचर के प्रति जो है एक कॉर्डियल बिहेवियर होना चाहिए। अच्छा कंपटीटर का माहौल होना चाहिए। अच्छा कंपटीटर का कहने का मतलब है कि हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, विन विन सिचुएशन। जैसे आप ऐसे समझिए कि मेरा भी भला हो और आपका भी भला हो। ऐसा इंटेंशन कभी नहीं होना चाहिए कि मेरा भला हो आपका आप जानो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही सब चीज है। टीचर को तो हमेशा ये बात याद होना चाहिए कि तुम टीचर से पहले इंसान हो, है ना। ये सब चीज। पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है? टाइम बाउंड मैनर में मेहनत करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा
नीट के पर्सपेक्टिव में आपको बता रहे हैं, फिजिक्स का उसको पढ़ाई करना है, ठीक है। एक तो तरीका हो सकता है कि आपने थ्योरी पढ़ा, सवाल लगाया, ठीक। दूसरा जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखे और बहुत इफेक्टिव होता है, हर बच्चा को बोलेंगे एक बार आप ट्राई कीजिएगा इस चीज को। आप एक स्लॉट ले लीजिए 50 सवाल। अरे आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको एक टाइम पीरियड में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। जो भी आप एग्जाम दोगे आप देख लो, जैसे नीट की बात करेंगे तो 45 सवाल आपको अटेम्प्ट करना होता है। मैक्सिमम टाइम आप कितना लोगे, 1 घंटा। तो आप एक टाइम स्लॉट पकड़ लो अपना कि 50 मिनट या 1 घंटा का हमको एक टाइम स्लॉट लेना है। इसमें 25 सवाल या 30 सवाल जो भी आपको लगता है आपके लेवल के मुताबिक उसको सेलेक्ट कर लिए, और उस 25 से 30 सवाल को 1 घंटा या 40 मिनट जो भी आप टाइम लिए उसके स्लॉट में बनाओ। आप ऐसे बिल्कुल मत पढ़ो कि आज हमको पढ़ना है और किताब कॉपी लेके हम बैठे हैं पढ़ने के लिए। आपको लगता है आपका मन आपको पढ़ने देगा? बिल्कुल नहीं पढ़ने देगा वो। आप जिस उम्र में हो, आपका उम्र 100 तरह का डिमांड करता है तो वो पढ़ने नहीं देगा। आप इस मेंटलिटी से पढ़ो कि हाँ हम किताब कॉपी लेके बैठे हुए हैं, एक टाइम स्लॉट मेरा फिक्स है। अब इस दौरान अर्थक्वेक भी आ जाए तो हम उठने वाले नहीं, कि आप एग्जाम में ही खुद सोचो ना यार, आपको वॉशरूम जाना होता है, आपको पानी पीना होता है, तो आप कंप्रोमाइज कर ले होते हो कि टाइम बचा हुआ है अभी 1 घंटा या आधा घंटा टाइम बचा हुआ है। तो उस मेंटलिटी से पढ़ो, एग्जाम मोड से पढ़ोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, गारंटी है, और कम समय में ज्यादा काम आप कर पाओगे। आजकल बहुत बच्चे रील्स के चक्कर में फंस गए हैं, तो हम खुद फंसे हुए हैं, बच्चे का क्या है, आप भी हम खुद फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं फंसे हुए, हमको इतना तो कंट्रोल है कि अब हमको नहीं देखना है तो हम बंद कर देते, इतना कंट्रोल है। तो बच्चा को हम यही बोलेंगे शुरू में आप इतना काम करो कि नहीं देखना है तो नहीं देखना है। और एक बड़ा हम आपको काम का बात बताते हैं, खास करके बच्चा को, आप जो भी अपने लाइफ में इंजॉयमेंट करते हो, लेट्स से रील्स देखना, भर भर दिन आप रील्स देख रहे होते हैं, इसमें एक चीज आप प्रैक्टिस करो जो हम आपको बोलेंगे, डिले ग्रेटिफिकेशन। इसको फिलोसफी में बोला जाता है डिले ग्रेटिफिकेशन। मतलब कोई भी खुशी का काम है, आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको इतना तो पता होगा कि कोई भी खुशी का काम हम लोग करते हैं तो हमारे बॉडी से डोपामाइन रिलीज होता है। इतना ही है कहानी, इससे आगे कुछ कहानी ही नहीं। मतलब कोई भी चीज जो हमको अच्छा लगता है और वो हम करते हैं बॉडी के फॉर्म में, तो हमारे बॉडी से डोपामाइन रिलीज होता है और वही हमको खुशी देता है। तो इसको डिले करना है। डिले कैसे करना है? अगर आप पहले ही बॉडी से डोपामाइन रिलीज करवा लिए सुबह सुबह उठ के, मान लो कोई भी, किसी आदमी को स्मोक करने में खुशी मिलता हो, किसी आदमी को ड्रिंक करने में खुशी मिलता हो, किसी आदमी को नॉवेल पढ़ने में खुशी मिलता हो, किसी आदमी को एक नॉलेजेबल कंटेंट देखने में खुशी मिलता हो, सबका अपना अपना तरीका है। जहां आपका समय ज्यादा लग रहा है, आप पकड़ लिए कि हाँ यहाँ है, इसमें हम ज्यादा समय दे देते, उसके बाद हमको पूरा दिन कुछ काम करने का मन नहीं करता है, तो जहां आपका समय लग रहा है उसको डिले करना है। मतलब जो काम आप दोपहर में करते तो उसको रात में ले जाओ। अब ऐसा नहीं कि रात में ले जा रहे तो आप खाली बैठे हुए, आपका मन बैठने नहीं देगा आपको, तो फिर करना क्या है, आप अपना एक प्रतिदिन का, ये तो हम आज तक अपने पास ये काम करते हैं, आज भी मेरे पास डायरी है, मेरा आज कुछ टारगेट बचा हुआ जो हमको करना है, ये आपको भी करना चाहिए, बच्चा को खास करके। आपका प्रतिदिन का एक टारगेट होना चाहिए, इतना काम हमको करना है, इतना काम करने के बाद ही जो काम आपको खुशी देता है वो करना है। इसको बोलते हैं हम लोग डिले ग्रेटिफिकेशन। बहुत बच्चे पढ़ाई से डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनको मोटिवेट कैसे रहना ज्यादा चाहिए? एक्सपेक्टेशन मत लेके चलो लाइफ में, सिंपली। बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सोचते हैं कि आज तो 10 घंटा पढ़ेंगे एकदम। नहीं नहीं, उससे कोई फायदा नहीं। आज 10 घंटा पढ़ लिए, 4 दिन कुछ किताब ही नहीं उल्टा है, उससे कोई फायदा नहीं है। एक हम आपको क्या बोल रहे हैं, मेरा बात को ध्यान से सुनना, हम आपको बोल रहे हैं आपका प्रतिदिन का एक टारगेट होना चाहिए, 4 टारगेट, 5 टारगेट, ठीक है। और पर जैसे लेट से 5 टारगेट, ठीक है, पर टारगेट को 20% मार्किंग कर लो आप, 20%, 20% से 100%, ठीक, बढ़िया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि पढ़ना टाइमर लगा के है, ऐसे नहीं कि किताब कॉपी लेके बैठ गए और रैंडमली पढ़ रहे, बीच में मन हुआ पानी पीने चले गए, बीच में मन हुआ किताब खोले, नहीं, टाइमर लगा के पढ़ना। 1 घंटा का स्लॉट है, 40 सवाल अपने को लगाना है। अब इस 1 घंटा में चाहे कुछ हो जाए, हम 40 सवाल लगा के ही उठेंगे, एक बात। दूसरा बात हम क्या बोल रहे थे कि आपका रूटीन प्रतिदिन का प्रिपेयर्ड होना चाहिए। जो भी आपको इंजॉयमेंट लाइफ में आप करते हैं, सारा काम करने के बाद आप इंजॉय करें, ठीक। और ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके मत चले कि आप बहुत 30 मार्क है या आप बहुत कुछ कर लोगे अपने लाइफ में, ऐसा मत एक्सपेक्टेशन। आपका काम सिर्फ मेहनत करना है, ईश्वर पे भरोसा रखिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर आपने मेहनत किया है तो आज ना हो कल ना हो परिणाम आएगा, ये गारंटी है।
और अगर आपने मेहनत नहीं किया है तो शायद परिणाम आ भी जाए तो वो चला जाएगा आपके हाथ से, ये भी गारंटी अभी 12th का एग्जाम करीब 5 से 6 महीना बचा हुआ है, बिल्कुल। तो उन जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनको अभी से कैसे पढ़ना चाहिए जी? सबसे पहले तो एक बार तो वन टाइम रीडिंग लगता ही लगता है। अगर आपको अच्छा करना, मान लीजिए पास होना है, तो हम आपको सिंपल शब्द में बोलेंगे अभी भी बहुत समय, आप चाहोगे तो एक बार पढ़ सकते हो। आजकल तो यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर्स वगैरह भी चलता है, काफी 5 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ाते हैं टीचर। लेकिन वन शॉट उसके लिए होता है जो एटलीस्ट एक बार पढ़ा होता है। आप रेंडमली जाके पढ़ोगे और आपको फिर वही बटन लगेगा, वो सब कोई फायदा नहीं है। मेरे समझ से हो सके तो पूरा का पूरा सिलेबस करने का कोशिश करें, ठीक। दूसरा पीवाईक्यू लगाइए। तीसरा बोर्ड के रिस्पेक्ट में और कुछ जरूरत नहीं है, आप थ्योरी पढ़े, पीवाईक्यू लगाइए, खेल खत्म। क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कीजिए ही कीजिए। एटलीस्ट आज से प्रीवियस 5 साल का जो पेपर आया उसको तो कम से कम देख के जाइए ही जाइए। स्टूडेंट से जुड़ी कोई मजेदार घटना बताइए। स्टूडेंट से जुड़ा कोई मजेदार घटना, बहुत सारा घटना है। अब रेंडमली अचानक से सवाल आता है तो याद नहीं आता है कुछ घटना। हाँ, एक घटना है, जब पुराने शहर में हम पढ़ाते थे तो एक बच्चा आया मेरे पास, पेपर टेस्ट हुआ था तो टेस्ट का पेपर लेकर आया वो, और बोला कि सर हमको हम जब टेस्ट ही नहीं दिए तो मेरा नंबर कैसे आ गया। मतलब वो अपना OMR सीट लेकर आया मेरे पास। पुराने शहर की कहानी है। जब हम सर टेस्ट ही नहीं दिए तो मेरा नंबर कैसे आ गया। तो हम बोले तुम टेस्ट नहीं दिया, तुम्हारा दिखा हुआ OMR, तो उसमें उसका सही में नाम लिखा हुआ है, नंबर भी अच्छा 50 में 48। तो बोले तुमको तो खुशी होना चाहिए ना यार, तुम टेस्ट नहीं दिया और दूसरा कोई तुम्हारा टेस्ट दे दिया, इतना अच्छा नंबर। बोला कि सर हमको दुख इस बात का नहीं कि कोई मेरा नाम का टेस्ट दे दिया, दुख इस बात का है कि इतना नंबर कैसे ला दिया। तो थोड़ा देर तक तो उसका चेहरा देखे, हम बोले कि अच्छा तो सब चाहता है यार, तुम इतना ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा है कि तुम इतना नंबर नहीं ला सकता, ये बड़ा बात है, तुम्हारा ईमानदारी का हम कदर करते हैं। तो एक घटना ये था जो हमको अभी याद आया। इसे रेंडमली बहुत सारा घटना है, तुरंत क्लिक नहीं होता है ये सब बात। बच्चों को पढ़ाते टाइम क्लास में उस टाइम पे कोई ऐसा बच्चा जिस टाइम कि आपको कुछ पूछ दे, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप वो चीज नहीं बता पाए हैं? हाँ, कई बार हुआ है। शुरुआती दौर में होता था, अब नहीं होता है। हम आपको बोले ना, जैसे खास करके भी बच्चा अपने एफर्ट मार के नहीं आता है। उसके हमारे समय में तो हमें कंटेंट भी नहीं था। जब हम कोटा में पढ़ते थे, आई डोंट थिंक कि कोई टीचर यूट्यूब पे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या बायो 11 12 जेईई नीट के पर्सपेक्टिव से पढ़ाते थे। 2011-12 की मैं बात कर रहा हूँ, तभी उतना यूट्यूब प्रचलन में भी नहीं था। हम लोग खुद वो 26-26 जो नो एंट्री का रिंगटोन बजता है मोबाइल में, वो सब इस्तेमाल करते थे। आज के समय में तो बच्चा के पास इतना ऑप्शन है कि आप कोर्स ज्वाइन करने से पहले पूरा कोर्स कर सकते हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वैसा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बच्चा का देखने को नहीं मिलता। इस बात का हमको जेन्युइनली दुख है। हम तो चाहते हैं कि बच्चा कुछ ऐसा सवाल लेकर आए कि जो हमको सोचना पड़े। शुरुआती दौर में ऐसा होता था, लेकिन वहां पर मेरा एक ही एटीट्यूड रहता है, हम ईमानदारी से एक्सेप्ट करते। बच्चा हमको नहीं आता या कोई भी चीज हम उसको अभी इतना अच्छा से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो बच्चा को बोलते बाबू ऐसा कर, कल हम लोग इस बात को डिस्कस कर लेंगे। और अगर हम जनरल केस देखें कि बच्चा कल भूल जाता है तो उसको पकड़ के बताते हैं, इसलिए तुम कल ऐसा पूछा था, ये सब बात। आप आगे चलकर बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? जो मालिक चाहे, हम क्या बताएं। हमारा कोई प्लान नहीं है। अपना एक प्लान लेके चले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, जिसको हम खुद से ही ड्रॉप कर दिए। तो आप बस ईश्वर के भरोसे, और कोई प्लान नहीं है अपना। जो अच्छा होगा, जितना ईमानदारी हो, जितना अपने को रखना, क्या है, कुछ लेके जाना है नहीं, जो हो सके बेस्ट दे देना है, खेल खत्म। कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं अभी किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ाते हैं। अच्छा, तो वहाँ के जो मालिक है उनके बारे में कुछ बताइए। विवेका सर के बारे में है ना। विवेका सर के बारे में बस इतना ही बोलेंगे कि हम जैसे इंसान है उनसे ज्यादा अच्छे इंसान हुए। हम जैसा इंसान है उनसे बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हुए, ठीक। दूसरा है कि शायद हम 4 साल बाद 5 साल के बाद इस शहर में हम रहेंगे नहीं, लेकिन हम ईमानदारी से आपको बता रहे किंगडम का फ्यूचर ब्राइट है, 100% ब्राइट है। शायद हम लोग जुड़े रहे ज्यादा समय तक तो जल्दी ब्राइट हो जाएगा, है ना। है कि हम लोग अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमें कोई घमंड है, फलाना नहीं। हम ईमानदारी से, शिद्दत से, हम आपको बार बार बोले, अगर आपके लाइफ में ईमानदारी चीज नहीं है
तो फिर बड़ा मुश्किल है। आज आपको शायद सब कुछ मिल जाए, फिर जाएगा, जो जाएगा तो बहुत कष्ट देगा। तो विवेका सर के बारे में ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, हमको लगता है बड़ाई नहीं करना चाहिए सर का, है ना? नहीं कर सकते हैं, है कर सकते। बताइए, आपको मेरे से ज्यादा अच्छे इंसान हैं। दूसरा है कि मेरे अंदर थोड़ा सा 6-5 है। 6-5 का मतलब हो गया कि हम कभी कभी बोल कुछ रहे होते हैं, मन में कुछ और चल रहा होता है। सर में हम अपने लेवल पे जो देखें ये चीज है नहीं, एकदम जो अंदर है वही बाहर है। जो संबंध हम उनके साथ निभा रहे हैं एकदम प्रोफेशनल भी आप देख लो, तो जो अंदर है मन में वही बाहर है, ये उनका खास बात है जो हम उनको नोटिस किए। और दूसरा है कि कभी भी किसी भी तरह का एक आपको बोले ना कि सर आपको ऐसा करना है, ये चीज कभी नहीं थोपते। सर ये लीजिए आपका जो भी है, आप इसको अपने तरीका से डील कीजिए। और यही खास बात होता है, जब आदमी को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए दिया जाता है ना, तो आदमी ज्यादा अच्छा काम करता है। वो विवेका सर में है। मतलब आज तक हमको याद नहीं है कि फिजिक्स को लेकर सर टोके हैं कि सर ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। हाँ, ये हमेशा बोलेंगे सर हम सेटिस्फाइड है इस चीज से। तो जब आपको इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए दिया जाता है तो आप भी खुल के काम करते हैं, और परिणाम तो आप सामने देख ही रहे हैं। 2 साल का सफर हुआ है, आप सामने देख ही रहे हैं। यही आपके फिजिक्स पढ़ाने का तरीका क्या है? वो तो बच्चा ज्यादा अच्छा बता पाएगा, हम कैसे बताए। बच्चों को बुलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, बच्चा को आप बुलाइए। बच्चा जो आप कुछ बच्चा का जो आपको हम नाम बोल रहे हैं, आप इन फ्यूचर उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे, ये हमको पता है, ये हमको 100% पता है। कभी बच्चा आएगा, हमको लगता है बच्चा अपना कहानी जब बयां करेगा तो नो डाउट बहुत मोटिवेटिंग होता है। फिजिक्स पढ़ाने के पीछे का मेरा सिंपल सा कारण ये है, हम कारण बता देते फिजिक्स क्यों पढ़ाना शुरू किए। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम सोशल के टीचर को देखते थे। ये एकदम जेन्युइन रीजन है, हम कभी जीवन में किसी से जिक्र नहीं किए रीजन, हम फर्स्ट टाइम आपको बता रहे हैं। जब हम सोशल के टीचर को देखते थे या इंग्लिश के टीचर को देखते थे या और भी सब्जेक्ट और मैथ के टीचर को देखते थे, तो उनका रिस्पेक्ट काफी ज्यादा आता था स्कूल में, क्योंकि ऐसा लगता था कि बहुत टफ चीज को हैंडल कर रहा है, तो इसके प्रति इज्जत भाव। तो ये मेंटल स्टेटस मेरे दिमाग में सेट हो गया, इसलिए हम मैथ और फिजिक्स को पकड़े, फिर मैथ को छोड़ दिए, फिजिक्स को लेके आगे बढ़ गए। थोड़ा सा कि बच्चा को लगे कि भारी चीज को डील कर रहा है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज्यादा मिलता है। पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, रिस्पेक्ट प्रेम तो हमेशा ही मिलता है। हाँ, ये मेंटल स्टेटस था जिस वजह से हम फिजिक्स को सेलेक्ट किए। और दूसरा है कि फिजिक्स पढ़ाने का तरीका, जहाँ तक बात है, तो हम कोशिश करते हैं पहले हमको सारा बात बहुत अच्छा से एकदम क्लियर कट होना चाहिए, और उसी चीज को फील कराना है बच्चा, बस इतना बात। क्लास में एक्सपेरिमेंट कराते हैं? बहुत कम। उसको बच्चा को कोई थ्योरी है या कोई पॉइंट्स है, उसको हम कोशिश करते रियल लाइफ एग्जांपल से समझा दे। है कि एक्सपेरिमेंट, एक बोले ना आपको, हम जैक के साथ तो एक ऐसा हाल है, बच्चा 1 घंटा बैठना नहीं चाहता है, और अगर हम हल्का सा भी थोड़ा सा लेवल को ऊपर को लेके चले गए तो उसको लगता है कि सर हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा हाल है। जो अच्छा बच्चा उसको अच्छा लगता है, लेकिन जो बुरा बच्चा है, बस वो आया है 1 घंटा बैठने के लिए, वो बैठना नहीं चाहता है। तो उसमें सिलेबस भी खींचना है, सब कुछ भी खींचना। हाँ, एक्सपेरिमेंटल थोड़ा बहुत करते हैं, जितना हो पाए, जितना फिजिकली पॉसिबल हो पाए उतना हम लोग करते हैं। तो आपका सवाल खत्म हो गया। आप चूंकि आए हैं, हम लोग इंटरेक्शन किए, तो हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। पहला बात, आप आज से 5 साल के बाद कहाँ देख रहे हैं आपको, अपने आप को? बहुत ऊपर। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इस चीज को, जैसे पॉडकास्ट के पर्सपेक्टिव में आप बताइए। हाँ, जैसे अभी मेरा कुछ 1700 सब्सक्राइबर है जी, उस टाइम पे शायद मिलियन में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करोगे ईमानदारी के साथ तो 100% रहेगा। अभी ये छोटा सा स्टूडियो है। हाँ, वो ना, तो उनको दिख रहा ना है। ठीक से लाइट है, ना ठीक से बैकग्राउंड है, ये सारा ग्रीन ग्रीन पर्दा पे रिकॉर्ड हो रहा है। शायद उस टाइम पे अपना स्टूडियो रहेगा, अपना सब कुछ रहेगा। अब इसमें 2 संभावना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो कैसे डील करोगे इस चीज से? नहीं होगा तो फिर भी होगा। अच्छा, पूरा भरोसा है कि होगा। हाँ, मेहनत कर रहे हैं, 5-6 महीना से मेहनत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। आगे मेहनत तो आखिरी सांस तक करते रहना है, उसमें छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं कि सक्सेस हुआ फिर कुछ अलग चले गए, ऐसा कुछ नहीं करना है।
मतलब कहीं ना कहीं आज से 4 साल 5 साल के बाद अपने आप को एक अच्छा फिगर के रूप में आप गोड्डा में, हमको लग रहा है पर्सनली कि माने जाएंगे। गोड्डा गोड्डा तक ही मेरा सपना नहीं है, पूरा इंडिया तक हाँ, सपना नाम है। से ही पता चल रहा है, मंजिल भी इंडिया। नाम भी इसीलिए रखे हैं मंजिल इंडिया, पूरा मंजिल ही है कि इंडिया तक जाना है। फिर इंडिया से आगे चलेगा तो इसका नाम मंजिल दुनिया बन जाएगा। मंजिल अर्थ वगैरह हो सकता है। चलिए बढ़िया, आपको गुड लक कि आप लोग अच्छा करें। और क्या ही बोलना है, जो भी आदमी देख रहे हैं आपसे वार्मली रिक्वेस्ट है कि लोग इतना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आप इनका स्ट्रगल नहीं देख रहे। हम आए हैं तो हम देख रहे हैं, हर चीज को भाव के रूप में हम आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से बोले कि बच्चा लोग ऐसा बना रहा है, यहाँ एक पंखा नहीं है ऊपर में, टू बी ऑनेस्ट, मतलब शायद ही बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, हमको नहीं पता। हम जैसा इंसान है वो हम आपको क्लियर कर बता रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि ये बात बोलना चाहिए नहीं, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो आपको हम बयां कर रहे हैं। जबरदस्त गर्मी है, बाहर धूप है, यहाँ पंखा नहीं है इसके पास, लेकिन ये बैठा हुआ है, लगा हुआ है, गला भी खराब है, गर्म पानी मंगा मंगा के पी रहा है, लेकिन लगा हुआ है। तो थोड़ा सा अगर हो सके तो बटन को दबाओ, आप देखो, आपको अच्छा लगे तो बाकी दोस्त वगैरह को भी बताओ, ठीक है। और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू। तो आपको यहाँ पर आके मंजिल इंडिया पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि सुबह से हल्का बटन चल रहा था मन में, अब हल्का हो गया, निकल गया सब ना अंदर से, इसलिए अच्छा लग रहा है।